हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान इंजन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसके अंदर कूलिंग होती है। आजकल रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हर जगह होता है, दुकानों में, घरों में, हर जगह रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। हम चीज़ों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर उसके अंदर की हीट को बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा करता है, उसके अतराफ की हवा को ठंडा करता है। जैसे कि हम एक एप्पल का एग्जाम्पल लें। अगर हम एप्पल को फ्रिज में रखें तो वो उसके अंदर की हीट को नहीं बाहर निकालता, बल्कि उसके आसपास की हवा को ठंडा करता है। जैसे कि अगर हम कभी ठंडा पानी एप्पल पे डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है जब हम ठंडा पानी एप्पल पे डालते हैं। तो इसी तरह फ्रिज में भी होता है। तो उसके अंदर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती है, एक कूलिंग साइकिल चलती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर 4 अहम कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपांशन वॉल्व या थ्रॉटलिंग वॉल्व जिसे कहते हैं, और चौथा होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर वो होता है जो हमारे कैबिनेट होता है, उसे इवेपोरेटर कहते हैं। हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर। जब कंप्रेसर के अंदर गैस होती है तो कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, यानी दबाता है, प्रेशर बढ़ाता है। तो ये ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा दबाव वाली गैस कंडेंसर में जाती है। कंप्रेसर में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ चुका होता है और फिर ये कंडेंसर में जाती है। तो कंडेंसर क्या करता है कि उसे कूल करता है। आपने फ्रिज के पीछे कॉपर के पाइप्स देखे होंगे, कंडेंसर कॉइल्स होते हैं। उसके अंदर से जब गैस पास होती है तो वो बाहर की हवा की वजह से ठंडा होती है। कुछ फ्रिज में पंखे का भी, फैन का भी इस्तेमाल किया जाता है कंडेंसर में गैस को ठंडा करने के लिए। तो कुछ डिग्री तक कंडेंसर में गैस ठंडी हो जाती है और फिर ये एक्सपांशन वॉल्व में या थ्रॉटलिंग वॉल्व में जाती है। थ्रॉटलिंग वॉल्व में क्या होता है? एक्सपांशन वॉल्व जिसे हम कहते हैं, एक्सपांशन वॉल्व यानी एक्सपांड होती है उसके अंदर गैस एक्सपांड होती है, फैलती है, उसका दबाव यानी प्रेशर कम होता है और उसका टेम्परेचर भी कम होता है। हम थ्रॉटलिंग वॉल्व भी कहते हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर को थ्रॉटल किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। हमें अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए फ्रिज के अंदर तो वो उस हिसाब से उसकी कूलिंग करता है। अगर हमें कम कूलिंग चाहिए तो एक्सपांशन वॉल्व उसे कम एक्सपांड करेगा और कम कूलिंग होगी। उसका टेम्परेचर कम होता है, जितना हमें चाहिए उस वहाँ तक कम होता है और फिर वो इवेपोरेटर में आती है। इवेपोरेटर भी कॉपर के पाइप्स होते हैं, कई बार घुमाए गए होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक चारों तरफ कॉपर के पाइप्स घुमाए हुए होते हैं और उसके अंदर से ठंडी गैस को पास की जाती है। जब हम ठंडी गैस को इवेपोरेटर कॉइल्स से पास करते हैं तो वो उस आसपास की हवा की हीट को अपने अंदर लेता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हवा का टेम्परेचर कम होने लगता है। उस हीट को बाहर लेकर फिर कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये कम प्रेशर वाली, ज़्यादा टेम्परेचर वाली गैस कंप्रेसर में पहुंचती है और फिर कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है। थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ता है। ये कंप्रेस्ड गैस फिर कंडेंसर में आती है और ठंडी होती है। इस तरह से पूरा साइकिल रिपीट होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, कूलिंग कैसे होती है फ्रिज के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। नीचे कुछ सजेशन हो या किसी और मशीन के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।